लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए मानी जाती है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग शक्ति की साधना, तंत्र की साधना, चुपचाप, बहुत तरह की शक्ति की साधना होती है ना, बाह्य साधना भी होती है तांत्रिक में, जैसे हम लेफ्ट हैंड तंत्र कह देते हैं। वो जो डांस एस्पेक्ट है उसका, वो उसका कोई शक्ति के साथ स्पेशल ये है जिसके वजह से वो करते हैं। साधना एक बहुत ही अलग आंतरिक चीज है और बहुत ही अकेले करने वाली चीज है। कोई देवी के टेम्पल में गए थे कोई, और जैसे ही वो वहाँ गए, वहाँ कोई आरती पूजा चल रही थी, और जैसे ही वहाँ बैठे तो वो रोने लगे, कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप, जब तक आरती चल रही थी वो रो रहे थे। तो इन चीजों को हम भाव समाधि का थोड़ा सा एक निचला स्तर बोल सकते हैं। कि किसी को देवी आ गई, मतलब माता आ गई, ऐसे कुछ तो बोलते हैं वो, और अपेरेंटली जो एनर्जी है तभी वो बलवान हो जाते हैं। और सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो यह अज्ञान है ना, मूर्खता है ये। तो शक्ति इतनी विकराल होती है, इतनी विशाल होती है शक्ति, और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है शक्ति कि अगर वो मनुष्य के अस्तित्व में समा गई, छू भी दिया उसे मनुष्य का अस्तित्व, तो हम जल जाएंगे। प्रणाम सभी को, जय शिवाय। आज हम ये प्रोग्राम लेकर आए आपके लिए, और इसमें हम बहुत सारे जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अध्यात्म की बातें होती हैं, उनको हम थोड़ी सरलता से संक्षिप्त में करने वाले हैं। और ये हमारे साथ योगिनी जी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम करने के लिए क्वेश्चन पूछती रहेंगी, ये अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि सभी की समस्या होते हैं, ऐसी टाइप की चीजें सभी के लिए जानना, जानकारी लेना जरूरी है। उसको हम थोड़े हंसी मजाक और हल्के तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार आध्यात्म की इतनी जटिलता हो जाती है इस सब्जेक्ट में कि चाहकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते, उतना देर का बहुत लंबा लंबा ज्ञान नहीं ले पाते। तो संक्षिप्त में, शॉर्ट में आपको बताएंगे। आपका काम है कि हमें और प्रश्न भेजिए, जो भी आपके प्रश्न हैं वो हमको मदद करेंगे, हम उनको उठाते जाएंगे और अगले एपिसोड्स में आंसर करते जाएंगे। और अपने कमेंट्स लिखकर हमें ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये इस तरह से संक्षिप्त में सरलता से समझना क्या ज्यादा सहायक है आपके अध्यात्म की जर्नी के लिए। तो ये सब चीजें हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। प्रणाम। तो योगिनी जी, शुरू कर सकते हैं हम? म्यूजिक चला लें? हाँ, म्यूजिक। और देखो, स्मूदी से लेकर समाधि तक, आपको आज कौन सी स्मूदी पी रहे हैं? पिछली बार मैंगो पी रही थी आप। आज सब्जियों वाली सब्जियों वाली वो सारी मतलब चीजें हैं जो मेरी मम्मी को बोला ना मैं ये सब पी रही हूँ तो बोलेंगे इंडिया में ये सब नहीं मिलता है। हाँ, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल मेरी गुप्त नवरात्रि खत्म हुई है, तो मुझे जानना था कि इसमें सा गुप्त क्या है, मतलब इसमें गुप्त क्या है? बहुत ऐसी अच्छा प्रश्न है ये। कोई सीक्रेट साधना है या सीक्रेट क्या? साधना, हाँ हाँ। देखिए, साल में 4 नवरात्रि आती है ना, लेकिन 2 नवरात्रि तो पूरा सामाजिक तौर पर खुले 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 रूप में सब जगह मनाई जाती हैं। 2 नवरात्रि साल में, अप्रैल वाली जो आती है और 1 अक्टूबर के आसपास जो आती है, ठीक है, वो सब जगह मनाई जाती हैं और बड़े त्योहार के तरीके से मनाई जाती हैं और सब कुछ किया जाता है। और जो कि बहुत पुराना चलन तो नहीं था, नवरात्रि एक साधना की चीज़ थी, देवी की साधना का समय था, बट अभी ऐसे समाज में, सोशल में और सब चीज़ें इस तरह से मनाई जाने लगी। जो लोग अपनी योगिक साधना नहीं भी कर रहे होते, जो तंत्र की साधना नहीं भी कर रहे होते, देवी की शक्ति की साधना नहीं भी कर रहे होते, तो वो उनको भी तो थोड़ा डिसिप्लिन रखना जरूरी है लाइफ में। तो ऐसे साल की 2 नवरात्रि, भाई 9 दिन जो है इतना उल्टा सीधा खाओ मत, थोड़ा व्रत उपवास कर लो, 9 दिन के व्रत रख लो, या व्रत नहीं रख सकते तो थोड़ा और कोई नियम का पालन कर लो, है ना, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए। तो ये तो ऐसे मनाई जाती थी। अब जो बाकी की 2 नवरात्रियां हैं तो वो समय काल, और अगर हम ब्रह्मांड में किस तरह की शक्तियां हैं अगर उसके दृष्टि से देखेंगे
तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट नवरात्रियां होती हैं। जिसको साधना करनी है वो अपने चारों नवरात्रि में करते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग शक्ति की साधना, तंत्र की साधना चुपचाप समाज से अलग रह के करते हैं। बहुत सारे साधु सन्यासी भी करते हैं। समाज से अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई कालकोठरी में बंद होके या कोई छुपी हुई जगह में चुपचाप कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कहने का मतलब ये है, इसे उत्सव की तरह नहीं मनाते, है ना। छुपे रहने का मतलब, अलग समाज से अलग रहने का मतलब ये कि आप अपनी चुपचाप साधना करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। ये दो बातों में ऐसे ही फर्क है कि आप जो है कोई जिम क्लास या कोई चीज जो है आप जाते हैं और पूरी भरी ग्रुप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और एक होता है वन ऑन वन क्लास, है ना। तो ये वही वाला फर्क है कि अगर आप अपनी साधना करिए, या कोई अकेला अपने आप अपने घर में जिम कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, वो थोड़ी ना हर रोज इंतजार करेगा कि 4 लोग जब तक नहीं होंगे मैं कैसे हिम्मत जुटाऊं कि मैं ये साधना कर लूं या मैं ये जिम की एक्सरसाइज कर लूं। तो ऐसे है। तो कुछ लोग अपना शांति से उस टाइम पे साधना करते रहते हैं। तो गुप्त उसे इसलिए कह दिया कि भाई उस टाइम पर आप साधना के लिए या किसी भी चीज के लिए आप तांत्रिकों को, साधु सन्यासियों को, गुरुओं को उस वक्त आप जो आपको साधना बता दी गई है कर लीजिए, परेशान मत करिए। क्यों कि सभी लोग अपनी साधना में जो अपनी खुद की अकेले बैठ के अपने आप पे फोकस करके, अपने जीवन पे, अपनी आध्यात्म की यात्रा पे फोकस करके जो चलना चाहते हैं वो उस टाइम पे अपनी चुपचाप साधना करते हैं। तो हम उसे गुप्त कह देते हैं। अब ये जो साधनाएं इस टाइम पे की जाती हैं, जो लोग शक्ति की साधना करते हैं, हाँ, बहुत तरह की शक्ति की साधना होती है ना। बाह्य साधना भी होती है तांत्रिक में, जिसे हम लेफ्ट हैंड तंत्र कह देते हैं। बहुत सारी आंतरिक साधनाएं, सटल एनर्जी की, सटल शक्ति की साधनाएं भी होती हैं, जिनको हम आंतरिक साधनाएं कह देते हैं या राइट हैंड तंत्र बोल देते हैं उनको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि दोनों ही चीजों में आपको किसी को बताना क्यों है, गुप्त रखिए आप अपनी साधना। तो बहुत सारे ऐसे साधनाएं और ऐसी चीजें जो थी, भाई आपका जो भी लक्ष्य है उसे आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो नाम जप ही उठा लेते हैं इस टाइम पे देवी का, कि हम तो सिर्फ रोज का बैठ के जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जाप ढंग से बिल्कुल फोकस के साथ, एकाग्रता के साथ कर सकते होंगे वो करेंगे। तो गुप्त वो इस दृष्टि से हैं कि उसमें जो साधनाएं लोग करते हैं सब अपनी अपनी साधना करते हैं, कोई किसी को कुछ बताता नहीं, है ना। कोई उसका उद्यापन नहीं किया जाता, कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीता जाता। अब जैसे कि बाकी की जो 2 नवरात्रि हैं उसको तो आप त्योहार की तरह मना लेते हैं ना, कि आप मंदिर भी चले गए, आपने उद्यापन किया तो कन्या खिलाई, है ना, आपने सब कुछ किया, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं, बहुत बड़े बड़े जगराते और पता नहीं क्या क्या, पूरा बहुत शोर मचा के कर लिया ना, बहुत सारी चीजें। तो उसमें ज्यादा फोकस बाह्य चीजों पे हो गया, आंतरिक फोकस नहीं रहा। तो आंतरिक उसके लिए दृष्टिकोण से अगर साधना करनी है और अपने आप को शक्ति की साधना में स्थापित करना है तो वो समय गुप्त नवरात्रि कहलाता है और उसी में कर लेना चाहिए। अभी आपने बताया जैसे वो नॉर्मल नवरात्रि जो सेलिब्रेट होती है उसमें डांडिया गरबा ये सब होता है और एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, तो वो जो डांस एस्पेक्ट है उसका कोई शक्ति के साथ स्पेशल ये है जिसकी वजह से वो करते हैं? हाँ, हर चीज, कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं तो वो तो शक्ति का एस्पेक्ट है ही, वो तो शक्ति का मैनिफेस्टेशन है ना। कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, कोई ना कोई शक्ति तो काम कर ही रही है ना। तो नृत्य में जो भी भाव है आपके वो सब कुछ है, लेकिन कोई भी बाहरी एक्टिविटी है, अब उसमें समझने वाली बात यह है कि क्या उसे शक्ति साधना के स्वरूप में किया जा रहा था। जो भी डांडिया होता है, गरबा होता है, या खाना पीना हो रहा है, या रात भर जगराता हो रहा है, या आप उसको कर रहे थे कि जी आपको थोड़ी देर घर से भागना था, या आपके लिए वो एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी थी, या आपके सारे दोस्त कर रहे थे डांडिया तो आप भी करने पहुंच गए, है ना। तो वो उस बात का कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ना। सोसाइटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस बात का। लेकिन ऐसा मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जो डांडिया करके शक्ति की साधना कर रहा हो या शक्ति की साधना करते में डांडिया कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला नहीं, है ना। तो सोसाइटी के दृष्टिकोण से कुछ चीजें ठीक होती हैं, वो होने देनी चाहिए। आप नहीं करेंगे, डांडिया नहीं करेंगे, डांडिया नहीं फैलाएंगे तो लोग कुछ और फैलाएंगे, तो इससे बेटर है अब डांडिया कर लें। और चलो ठीक है, इस बहाने ही सही
लोग मिलते हैं, लोग जुलते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, है ना। हर वक्त सिर्फ बुद्धि की बातों से नहीं जुड़ा जा सकता ना, दोस्त लोग कुछ बेकार की बातें भी करके एक दूसरे से मानवता जुड़ी रहती है, तो वो उस सब दृष्टिकोण से ठीक है। लेकिन साधना के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बाह्य एक्टिविटी कब तक करते रहेंगे, कभी ना कभी तो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो गुप्त नवरात्रि पे आएंगे। तो साधना आपके अंदर बैठ चुकी है, कोई गुरु का मंत्र, किसी गुरु की दीक्षा या कोई भी तरह का ज्ञान अगर अंदर बैठ चुका है तो आप बिल्कुल अलग होकर साधना करेंगे। जितने लोगों को समाधि लगती है, कौन सा डांडिया वांडिया करने गए थे, या वो कौन सा नाच कूद कर रहे थे, या कौन सा उद्यापन कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, चुपचाप अपनी साधना अकेले बैठकर कर रहे थे। तो साधना एक बहुत ही अलग आंतरिक चीज है और बहुत ही अकेले करने वाली चीज है। तो वो सब चीजें गुप्त ही रखी जाती हैं। हाँ, जहाँ तक देवी की बात चल रही है तो मैं आपको ऐसे एक दो उदाहरण देना चाहती हूँ जो मैंने लोगों से सुने हैं, या और आप शायद उस पर ज्यादा ज्ञान मुझे बताइए कि वो ये सब चीजें क्यों होती। हाँ। तो एक तो मैंने सुना है कोई देवी के टेम्पल में गए थे कोई, और जैसे ही वो वहां गए, वहां कोई आरती पूजा चल रही थी, और जैसे ही वहां बैठे तो वो रोने लगे, कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप। जब तक आरती चल रही थी वो रो रहे थे, और जैसे आरती खत्म हुई फिर वो पुजारी ने कुछ प्रसाद वसाद दिया, तब वो जाके शांत हुए। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? लाइक कोई ऐसे ईगो टूट रहा है, या जस्ट सम इमोशंस राइजिंग, या क्या एग्जैक्टली क्या? जहां भी कहीं पे बहुत, जैसे कि कोई भी मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं या कुछ भी है, कहीं पर भी जहां पे रोज स्थापना हो रखी है किसी देवी की, शक्ति की, देवता की, किसी की भी, तो वहां पे पूजाएं चलती हैं रोज रोज। तो जगह जो है अपने आप में एक पूरी तरह से एक पवित्र स्थल हो जाता है ना। एक ऐसी चीज हो जाती है जहां पे जाके आपकी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो इन चीजों को हम भाव समाधि का थोड़ा सा एक निचला स्तर बोल सकते हैं, है ना। भाव समाधि बोल सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि भाई आप भाव में आ गए देवी के, भक्ति के, और वो भक्ति के भाव में भक्त सिर्फ रोता ही है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि वो रो रहा क्यों है, या उसके आंसू बह क्यों रहे हैं। कोई पूछे कि क्यों रो रहे हैं, तो भाई ना तो कोई हंसी की बात है, ना कोई खुशी की बात है, कोई भी बात नहीं है, बस इतने भक्ति में भाव विभोर हो गए कि आंसू बह पड़े। तो अच्छी स्टेट है, अच्छी बात है ये, अगर ऐसा हो जाता है। कहीं ना कहीं तो ईगो टूट ही गया आपका, थोड़ा तो, थोड़ी सी ही देर के लिए सही, थोड़ा सा तो अभिमान, थोड़ा सा तो सब कुछ टूटा आपके अंदर, और आपने थोड़ी सी देर, कुछ देर आपके अस्तित्व ने भक्ति की स्टेट को मेंटेन कर लिया। तो वो अच्छी बात है कि रो लिए बैठ के थोड़ी देर और भाव विभोर हो गए। बट अब कहें हम सोचें कि यही परिणति थी क्या, यही बस एक गोल था कि बार बार किसी मंदिर में जाते रहें और यहाँ जाते रहें, वहाँ जाते रहें और आंसू आके रोते रहें और उससे हमारी आध्यात्म की यात्रा पूर्ण हो जाएगी? नहीं, वो गलत बात है, वो कोई गोल नहीं है। ठीक है, रास्ते में एक ऐसे भक्ति के पड़ाव आते रहते हैं, हम रो जाते हैं, आंसू बहा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि नहीं अभी ज्ञान अब भी अधूरा है, वरना तो पा ही गए होते ना उसके लिए, जिसके लिए रो रहे हैं उसको पा लिया होता हमने। तो गोल है कि जहां तक वो है, पाना है सब चीजों को अंत में। और दूसरा एक ऐसा थोड़ा डरावना सा, मतलब मैंने काफी देखा है, मूवीज में भी दिखाते हैं, साउथ इंडियन मूवीज में किलर तो देखा था मैंने। और बड़े होते, लाइक बचपन में मैंने सुना था कि किसी को देवी आ गई, मतलब माता आ गई, ऐसे कुछ तो बोलते हैं वो, और अपेरेंटली उनकी जो एनर्जी है तभी वो बलवान हो जाते हैं, और वो बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये क्या एग्जैक्टली हो? ये सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये अज्ञान है ना, मूर्खता है ये। कैसे इस बात को समझना चाहिए हमें। अभी तो ये चीज से बहुत बिजनेस भी होता है, सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये, कभी भी आप किसी शक्ति साधक से पूछ के देखिए जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 20 साल बहुत अच्छे से शक्ति की साधना की हुई है, तो शक्ति इतनी विकराल होती है, इतनी विशाल होती है शक्ति, और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है शक्ति कि अगर वो मनुष्य के अस्तित्व में समा गई, छू भी दिया उसने मनुष्य का अस्तित्व, तो हम जल जाएंगे,
हमारा अस्तित्व जल जाएगा, लिटरली आग लग जाएगी। अग्नि तत्व हाई होता है हर शक्ति में, समझने वाली बात है। हमारे अंदर हम पंच तत्व का एक बैलेंस है ना, वो पंच तत्व का बैलेंस बिगाड़ा तो बॉडी फटी। पहले क्या करते हो आप, बीमारी क्या किसे कहते हो? बीमारी भी तो पंच तत्व का बिगड़ा हुआ बैलेंस है, तो वो फट जाएगा शरीर। कोई भी शक्ति, मां काली है ना, दुर्गा, जिन लोगों ने ब्रह्मांड में कभी पढ़ के देखो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो या ऐसे देवी महात्म्य पढ़ो या कुछ भी शक्ति की कोई भी कहानी पढ़ो, कुछ भी पुरानी चीजें पढ़ो या शक्ति का साक्षात्कार करो, तो शक्ति का साइज कितना है? जितनी बड़ी एक गैलेक्सी होती होगी। ऐसे में एक छोटा सा कंपैरिजन, ऐसे अभी वो भी ठीक चीज नहीं है, शब्दों में बता नहीं सकते हैं कि कितनी विकराल होती है शक्ति और कितनी भयानक और कितनी बड़ी होती है शक्ति का सेंटर। कोई सी भी शक्ति उठाओ ब्रह्मांड की, और वो शक्ति जो ब्रह्मांड की इतनी बड़ी बड़ी चीजों को ऑपरेट करती है, इतने भयावह राक्षस जिनका एक कदम में 3 लोक नाप लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे राक्षस। साइज सोचना जरा, वो राक्षस का जो 3 कदम में नाप ले रहा है, या कोई कर ले रहा है, या राक्षस है वो पृथ्वी नाप दे रहा है 6-7 कदम में, ऐसे ऐसे महान भयानक राक्षस, उनका साइज सोचो। उस साइज को मारने के लिए वो शक्ति पैदा हुई। माँ काली हो गई, माँ दुर्गा हो गई, कोई भी हो गई, वो शक्तियां सब उनके लिए पैदा हुई थी। उनको भी छू, तो एक उन्होंने जहां छुआ था वो इतने बड़े बड़े भयानक राक्षस मर गए थे, राइट? तो मनुष्य की कहाँ औकात है? औकात बड़ी ठीक है, मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई देवी या कोई शक्ति ऐसे आए। तो हाँ, आप उन देवी की शक्ति के दायरों को छू सकते हैं, मनुष्य का अस्तित्व छू सकता है उन दायरों को, लेकिन उससे सिर्फ ज्ञान ही आता है, सिद्धियां आती हैं। और जिनके पास वो आ जाता है वो बिल्कुल चुप रहते हैं, समाज से बिल्कुल किसी को नहीं बताते। एक कहानी सुनाती हूँ ना मैं सबको, कि एक साधु बाबा थे, उन्होंने कहा कि एक अपने शिष्य को बता दिया कि देखो, तुमको पता है मुझे एक सिद्धि हो गई है, मेरी दाढ़ी का बाल तोड़ो, सोने का हो जाता है तोड़ने से। पता चला शाम तक सारे गांव वाले आ गए, उन्होंने बाबा जी की दाढ़ी के सारे बाल नोच डाले, बाबा जी मर गए। तो ऐसे तो कौन बताएगा? सोच के देखो, जिनको वो सिद्धियां होती हैं, जिन्होंने माँ का साक्षात्कार किसी भी रूप में किया है, वो हमेशा चुप रहते हैं, कभी नहीं ऐसे ये सब नहीं करते। बॉडी हिलती नहीं है, बॉडी फ्यूज हो जाएगी। तो ये सब कुछ लोग क्यों कर लेते हैं, उसके फिर बहुत सारे गहरे, वो पूरा अपने आप में एक तंत्र है जो चलता है ना, पूरा एक तरीके का वो है कि गांव वालों को जो थोड़ा सा नहीं है, समझदार नहीं है, उनको कैसे मूर्ख बनाकर पैसे लिए जाएं या अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए। बड़े सारे रीजन है उस बातों के, उन चीजों के, और जो भी कुछ आता है उनके ऊपर, उसका भगवान मालिक है कि उनके ऊपर क्या आ जाता है। तो ऐसे खतरनाक बातें हैं। तो आज और भी कुछ है या हो गया आज हमारा? एक और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। इससे रिलेटेड है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, ये जो शक्तिपीठ है, बहुत सारे शक्तिपीठ है हाँ, इंडिया में, और उसके पीछे स्टोरी है कि वो बॉडी पार्ट्स गिरे थे वगैरह। बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जो सब शक्तिपीठ को विजिट करते हैं या सारे शक्तिपीठ के दर्शन लेते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल गति मिलती है। इसमें कोई फैक्ट है कि दिस समथिंग अब देखो ये वाली बात, को करना चाहिए? हाँ समझ गई मैं। ये वाली बात वैसे ही है, दुनिया में कितने सारे प्राइमरी स्कूल हैं, है ना? और प्राइमरी स्कूल में जाने से आदमी को अल्फाबेट्स का ज्ञान हो जाता है, अक्षर ज्ञान हो जाता है। सही बात है ये कि नहीं है? हो जाता है। बट अभी आप जाएंगे प्राइमरी स्कूल? क्यों नहीं जाएंगे? ये तो आ गया ना, आ गए ना, उस लेवल पे नहीं है ना? आप उस लेवल पे नहीं है कि आपको प्राइमरी स्कूल जाना है, ठीक है? ऐसे ही अब ये तो हमने एक जन्म की बात कर ली, तो बहुत सारी आत्माएं अभी ऐसी हैं जो कि बाह्य साधना करेंगी, या ऐसे कह लीजिए कि इस शरीर से, जो मिट्टी की देह है, पार्थिव हमारी ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई और पंच तत्व से बनी हुई ये जो देह है हमारी, इससे इसको यूज करके साधना करेंगी।
तो इसको यूज करके साधना करना क्या होता है, क्या मतलब होता है कि आपकी साधना फिजिकल है, ग्रोस है ना। उसका मतलब क्या होता है कि आप तीर्थ स्थानों पे जाएंगे अभी, है ना। फिर थोड़ी सी आपको आ जाता है तो तीर्थ स्थानों पे जाएंगे सारे, फिर चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या शक्तिपीठ हो या कोई भी इस तरह के पवित्र स्थल हैं अपने, है ना, या हमारे कोई भी वो मंदिर हैं, कुछ भी है, आप वहां पे जाएंगे और वो चीज आपकी एक तरह से देह साधना हो रही है ना, देह साधना है। तो बहुत सारा समाज, बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं अभी वो किस लेवल पे हैं कि वो देह साधना ही करेंगे। थोड़े लोग जिनकी देह साधना जो है थोड़ी सी प्राण फोकस हो गई, वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो क्रिया साधना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। उनको समझ आ जाएगा कि कहीं ढूंढ आओ, ना शक्ति कहीं थी, ना भगवान कहीं था, जो था तुम्हारे अंदर था। और अपने अंदर ढूंढने के लिए एक जगह पे रहना पड़ेगा, एक जगह पे बैठना पड़ेगा और मन को शांत करना पड़ेगा। चित्त में जो तरंगे उठती हैं, जो सब कुछ उठता है, वो तो फोकस बदल गया, है ना। बड़े हो जाते हो, अब आप बच्चे हो और एक दिन स्कूल नहीं गए, होमवर्क छूट गया, तो आपके बस की नहीं है कि उसे अपने आप कर दो। आपको कोई पढ़ाएगा, कोई बताएगा, चाहे मम्मी पढ़ाए, चाहे पापा पढ़ाए, चाहे भाई बहन पढ़ाए, या स्कूल का टीचर ही आपको अगले दिन दोबारा पढ़ाए बिठा के। आपसे खुद से तो नहीं होगा। लेकिन हम कॉलेज में लेक्चर मिस कर देते हैं, तो हम वो पार्ट खुद पढ़ लेते हैं, है ना। तो हमारा एक लेवल बदल गया ना। तो यही वाली बात है कि कुछ लोग अभी बाह्य साधना करने लायक हैं, वो सभी। अब ऐसे तो गंगा में नहाने की बात सोच लो। गंगा क्या था, गंगा क्या है, गंगा ज्ञान की है। पानी जो बहता है उसमें नहाने से पाप धुलेंगे नहीं, मन की, चित्त की शुद्धि और कर्म की शुद्धि करने से पाप धुलेंगे। तो वो कैसे की जाएगी? हाँ ठीक है, तो लेकिन जब कोई नहीं बैठ सकता, चित्त में अभी इतनी शांति नहीं आई है, आपके अंदर अभी वो सिंसियरिटी और वो लेवल आपने नहीं अचीव किया कि आप जो है एक जगह पे बैठ के साधना कर लें, है ना, तो आप तो भैया आपका तो काम नहीं चलेगा। आपको तो वो पढ़ने, आपको वो टॉपिक पढ़ने प्रोफेसर से दोबारा जाना है, तो अभी आप घूमोगे ही। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अब सारे नींबू एक ही दिन में पक जाएंगे पेड़ पे। कुछ लोग संसार में देह साधना करते रहेंगे, कुछ लोग जो थोड़े वो हो जाएंगे वो क्रिया साधना, प्राण साधना करते रहेंगे, और थोड़े से सीनियर हो जाएंगे तो कहीं पे कोई भक्ति साधना, एक्चुअल भक्ति, रियल भक्ति साधना करता रहेगा, और कुछ थोड़े सीनियर हो जाएंगे वो सीरियस तप करते रहेंगे। फिर वो अपनी पूरी पंचकोशा लगा देंगे। फिर उनके लिए ये नहीं रह जाएगा कि नहीं नहीं देह की साधना करनी है कि प्राण की करनी है कि क्रिया करनी है या भक्ति करनी है। ऐसा कुछ एक 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 कोशा, एक बार में एक कोशा नहीं लगाते रहेंगे। वो पूरा अस्तित्व झोंक देंगे अपना, पूरे पंचकोशा झोंक देंगे अपनी कि अब तो तपस्या पूरे से होगी, नहीं तो होगी बस। फिर वो इंसान हिलेगा नहीं, कहीं भी हो, घर में बैठता हो, कमरे में बैठता हो, छत पे बैठता हो, पेड़ पे बैठता हो, जंगल में बैठता हो, गुफा में बैठता हो या किसी मंदिर में, फिर वो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगा। संसार लुप्त हो गया, उतना वैराग जाग गया कि संसार लुप्त हो जाए। तो ये वाली बात है। और कोई इंटरेस्टिंग खबर? नहीं, आज के लिए इतना काफी है, और बहुत सारी खबरें हैं, बट आगे जैसे जैसे हम और बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रणाम सभी को। थैंक यू। और हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और प्रश्न पूछिएगा अपने, सभी लोग अपने प्रश्न डालिएगा, तो हम और भी अच्छा आगे बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रणाम।